हेलो भाई, मैं हूं रविपाल। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। भाई, जो आप सामने गाड़ी देख रहे हो ना, ये मैंने 2022 में खरीदी थी। 22 में बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी गाड़ी, चार तीन चार गाड़ियां देखी थी, जो उसमें मेरा था 6.5 7 साढ़े 7 लाख तक का बजट था भाई। तो मैंने 4 5 गाड़ी देखी, तो उसमें बेस्ट जो फैमिली कार थी यही थी भाई, जो मतलब कि गाँव में लोकलिटी में जो चले गाड़ी, ये लगी मुझे, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बजट भी नहीं था और इससे ऊपर भी आ रही थी जो भी गाड़ी आ रही थी। और ये माइलेज वगैरह में सबसे बढ़िया थी, तो माइलेज वगैरह बढ़िया देती थी भाई। ये लोकल में चल 17 18, और हाईवे पे भाई ये 22 23 तक भी दे देती थी। ठीक है, तो भाई हमने ये बढ़िया चल रही थी हमारी, सब कुछ बढ़िया था। बड़ी मेंटेन करके भी रख रहे हैं हम अपनी इस गाड़ी को। तो भाई हुआ क्या, अभी जो आप लोग न्यूज़ वगैरह में देख, न्यूज़ में तो नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे आ रही है बहुत ज़्यादा न्यूज़ ये भाई। E20 पेट्रोल आ गया है। E20 पेट्रोल वाकई में भाई सच बोल रहे हैं भाई, जो भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये जो नेशनल न्यूज़ वाले तो नहीं बोलेंगे, पर जो ये है सोशल मीडिया वाले, ये सही बोल रहे हैं भाई। वो अब एवरेज 25% घट गई है। अब ये मेरी 17, जो लोकल में 17 की दे रही थी ना, अभी 13 13 की दे रही है। और हाईवे पे ये जाके 16 17 18 तक पहुंच रही है, और लोकल में 13 की एवरेज दे रही है। तो भाई यार, इतना हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने वैसे ही देखो आप मारुति की गाड़ी खरीद रही है। जो लोकल, हम जो मिडिल क्लास आदमी होंगे वही ज़्यादातर ये मारुति की गाड़ियाँ खरीदता है भाई। और आप देखो, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। अब ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी। अभी मैंने ये भाई फाइनेंस कराई थी, फाइनेंस पे ली थी हमने। तो अभी तो इसकी ईएमआई भी पूरी नहीं हो रही, ये गाड़ी ख़राब होने के कगार पे आके खड़ी हो गई है। अब भाई मैं इसको चला भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा, इस डर के मारे कि E20 पेट्रोल से चलेगी वो कभी ख़राब ना हो जाए। अब इसकी गारंटी वारंटी सब ख़त्म कर देंगे भाई वो तो, कंपनी वाले। तो भाई आप ही सोचो यार, अब इतना गवर्नमेंट ने हमारे कोई बिल्कुल फंसा के घेर दे। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी गाड़ी से यार बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसकी गाड़ी ऐसी स्थिति में फंस जाए। वो अपनी तरफ से बढ़िया चलाता है, मेंटेन करके रखते हैं। अब पेट्रोल पेट्रोल का ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या करे। और यहाँ तक कि देखो ना, अब देश का मीडिया वगैरह कोई कुछ नहीं बोल रहा इस मुद्दे पे, और यहाँ तक कि अपोजिशन वाले कांग्रेस सरकार भी नहीं बोल रही यार इसके ऊपर। थोड़ा बहुत बोल देती है, पर उन्होंने कुछ नहीं है वैसे को, हार्डली कोई कुछ नहीं बोल रहा यार। तो यार इतना मिडिल क्लास लोगों को यार इतना मत वो करो यार तुम लोग। तो भाई इतना बुरा हाल हो चुका है इंडिया में। अब देख लो आप लोग ही यार, अब तो देखो ये भूटान से भी तेल सप्लाई करते थे, भूटान वालों ने भी क्लियर मना कर दिया कि भाई हमें ये वाला तेल नहीं चाहिए आपका E20 वाला। हमें दे सको तो प्योर तेल दे सको, नहीं तो हम कहीं और से ले लेंगे भाई। अब भूटान ने कैंसिल कर दिया है, तो फिर ये तो उनको तो प्योर देंगे ही देंगे। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तुम प्योर तेल लोगे नहीं, लोगे नहीं, तुम्हें E20 वाला लेना ही पड़ेगा भाई। तुम्हारी तो मजबूरी, क्योंकि तुम तो इंडिया में होगे भाई। इंडिया में होने का हमारा इतना बड़ा कसूर है, और ज़्यादातर हमने बीजेपी सरकार का भाई, जो बड़े बड़े लोग हैं ना इसीलिए इंडिया छोड़ रहे हैं ज़्यादातर। आप देख लेना, डाटा उठा के देख लेना। इंडिया जो ये 5 15 साल रहे ना, सबसे ज़्यादा इंडियन ने अपनी सिटीजनशिप इंडिया की इसमें छोड़ दी है इन 15 सालों के अंदर। वो दुखी हो गए भाई यहाँ से, ये जो डिक्टेटरशिप आ गई है ना, इससे दुखी हो गए लोग बाग, छोड़ के चले गए हैं भाई यार। यार अब ये देश ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, तुमने E20 वगैरह ला के ये ला के भाई हमारे और अच्छा, ये और बोल रहे हैं भाई, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो बोल रहे हैं और इससे कुछ गाड़ियों को नहीं बिगड़ रहा, और ये 1 साल के लिए हमने ना टेस्टिंग के लिए लिया है। गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया है कि ये 1 साल के लिए टेस्टिंग के लिए लिया है। अरे भाई, ये टेस्टिंग हमारे ऊपर ही करोगे? कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग भी हमने, आप लोगों ने हमारे ऊपर ही कर दी। अब ये पेट्रोल की भी हमारे ऊपर ही करोगे क्या? वो तो लोग बाग कोरोना की, उससे आप देख लो, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल वगैरह हो ही रहे हैं, कितने साइड इफेक्ट निकल के आ रहे हैं। और अब आप लोग चाहते हो कि ये पेट्रोल करके हमारी गाड़ियों को भी बर्बाद कर दो आप लोग यार। तो भाई ये देख, हाथ जोड़ के आपसे विनती है यार, ऐसा मत करो भाई, सुधार लाओ अपने इसके अंदर। तो हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, जी ऐसा मत करो हमारे साथ, हम बर्बाद हो जाएंगे भाई। हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नत से गाड़ियां खरीदते हैं एक, और वो भी पूरे 15 साल 10 साल तो कम से कम मान के चलो चलानी है हमने। मिडिल क्लास लोग यार ऐसी, उनकी गाड़ी ज्यादा चलती तो है नहीं भाई, अपना 10 15 साल अपने चला लें। 15 साल का इन्होंने टाइम दिया, वैसे 15 साल में भी गाड़ी को कुछ बिगड़ता नहीं है अगर बढ़िया मेंटेन करके रखे तो पर इन्होंने डंडा दे दिया कि भाई पेट्रोल की गाड़ियां 10 15 साल में और डीजल की गाड़ियां 10 साल में चेंज करनी ही करनी है। अब आपको चाहिए आपकी गाड़ी बिल्कुल कि बढ़िया कंडीशन में हो। अच्छा, दूसरी बात ये भाई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी पेट्रोल मंत्रालय में क्यों घुस रहे हैं भाई? आप हरदीप पुरी जी को करने दो ना अपना काम, क्यों उसको नहीं आते है क्या? वो आपने ऐसे ही बैठा दिया क्या उठा के? जैसे आप पहले मनमोहन को बोलते थे कि भाई वो तो मोहन मोहन प्रधानमंत्री, मोहन प्रधान, ये हरदीप पुरी अब भाई क्या है, उसको अपना काम नहीं आतेगा? फिर तुम ले लो उसे अपना पेट्रोल मंत्रालय, क्यों उसको चलाने दे रहे हो? अब भाई आपके बेटे ने इथेनॉल की कंपनी कर दी, तो आप लोग
इसमें भी घुस जाओगे, आपकी मर्जी है, कहीं भी घुस सकते हो आप। एथेनॉल में कि आपके बेटे ने कर दी, तो अब एथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाओगे मिलाओगे आप लोग भाई। तो ये तो भाई बहुत बेकार बात है। और भाई दूसरी एक और भाई बात बताऊं, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हम अपने जॉब वगैरह करके अपने किसी तरह ना किसी तरह करके गुजारा कर रहे हैं, और अपनी फैमिली को भी पूरी फैसिलिटी देना चाहते हैं। और हमसे ज्यादा तो फैसिलिटी ये दे रहे हैं भाई, क्योंकि इनको पता है हमारे बेटे कुछ करने लायक है नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके बेटों से या इनसे जो बड़े बड़े मंत्री बन रहे हैं, इनसे नौकरी करा के दिखा दो भाई आप लोग, जैसे हम लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर ये 10 दिन भी टिक जाए तो किसी कंपनी के अंदर, जिस लेवल पे हम हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वो नहीं, खुद की कंपनी तो खोल सकते हैं और उस किसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते। इनका ये इतना बुरा हाल है। ये भाई 90% संसद के अंदर 90% अनपढ़ आदमी बैठा रखे हैं, और वो हमारे जो हमारा टैक्स है ना उसको खा रहे हैं, बढ़िया मौज मार रहे हैं, और हमारे को हमको ही पेल रहे हैं भाई उल्टा, हमारा टैक्स खा के। तो ये देख लो भाई आज की डेट में कितना बुरा हाल हो रहा है इंडिया के अंदर। तो भाई अब तो यहाँ ना सांस लेना भी बहन बहुत वो लग रहा है कि सांस भी नहीं ले पा रहे, ऐसे इन्होंने घुटन सी महसूस कर दी। अब हिटलर वाले उस पर जा रहा है कि भाई इसने वही वो कर दिया कि इतना बहन पब्लिक को घोट दो, इतना वो घोट दो कि सांस लेना, ये पब्लिक सांस ले ठीक ढंग से। तो इसको भी वो समझे, आजादी समझे ये, तो भाई बहुत बढ़िया में वो मिल रहा है सांस लेने के लिए। दूसरी बात, आज तक इन्होंने पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए भाई। कब हमारा देश आजाद हुआ था, आज तक ये गरीबी 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 करते रहते हैं, गरीबी नहीं हट पाई इन लोगों से। क्यों भाई? अपनी, हाँ ये बात है, और लोगों की गरीबी नहीं हट, अपनी इन्होंने गरीबी हटा दी है, अपनी हटा दी है इन्होंने, और लोगों की नहीं हटा पाएंगे इंडिया में। ये अमीर हैं, इनके दोस्त हैं, इनके रिश्तेदार हैं, सब अमीर मिलेंगे आप लोगों को, और जो बाकी इनसे अलग है मिडिल क्लास लोग हैं, और पूरा इंडिया गरीब भाई, और वो गरीब ही रहेगा, जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता उसका। इसलिए तो लोग भाई आप देखो कितने लोग हैं जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ से इंडिया छोड़ के जा चुके हैं इस 15 साल के अंदर, सिटीजनशिप छोड़ दी है उन्होंने इंडिया की, वो आना भी नहीं चाहते इंडिया के अंदर भाई, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के वहीं सेटल हो गए हैं। यहाँ इंडिया में करेंगे क्या भाई, वो अब मेरी समझ में आ रहा है। पहले तो मैं उनको वैसे समझ देशद्रोही है भाई, वो क्यों भाज गई है, वो इंडिया ये है वो है, पर अब तो मुझे लग रहा है कि भाई सही चलेगा यार वो इंडिया को छोड़ के। इतना बुरा हाल कर रखा है यार इन्होंने, अपना अपना सोचते हैं ये, और कुछ नहीं। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, इंडिया में जो स्कूल खुले हैं सरकारी उसको भी बंद कर देंगे भाई। क्यों भाई? सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल भाई इन्हीं के हैं, इन्हीं के इन्वेस्टर हैं। मैं आपको बता दूं, प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, सारे इन नेताओं की इन्वेस्टमेंट हो रखी है भाई सबके अंदर, इसीलिए डेवलप नहीं करना चाहते यहाँ पे, ना स्कूल को ना हॉस्पिटल को। जो आम जो मिडिल क्लास बंदा है, जो उसमें सबसे ज्यादा उसी में लुटता है, और उसको ये नहीं करेंगे भाई। आप कोई भी हॉस्पिटल हो आपके आसपास, या बड़ा स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसको उठा के देख लेना, ये इनके ही मिलेंगे भाई, इन्वेस्टर यही है उनके बहुत बड़े। तो अब देख लो ये कंडीशन हमारे इंडिया का, तो ये सोचते हैं भाई हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हम इनका भला करने लग गए तो भाई, तो हमारा भला तो नहीं कर पाएंगे। पर ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीजें हैं, आप इतनी चीजों में कमा रहे हो तो एक दो चीजों में मत कमाओ, थोड़ा कम कमा लो। एथेनॉल 5% मिला लो भाई, 20% नहीं झेल पा रही हमारी गाड़ियाँ, तो 5% मिला लो, थोड़ा कम कमा लो यार। पर आप लोग तो अब पता नहीं, अमेरिका आपका दोस्त है तो अमेरिका से एथेनॉल भी अमेरिका से लेके आओगे, और हमें कर यहाँ महंगा करके बेचोगे। अमेरिका से आप जो भी कृषि का वो है, मक्का वगैरह खरीदोगे, यहाँ एथेनॉल बनाओगे उससे। भाई बहुत अच्छे है, इंडिया में को तो आप नहीं पेलते रहोगे और नहीं पीलते रहेंगे। अब 10-15 साल बाद आँख खुलेगी, हम तो इतने पीछे चले गए भाई, अफगानिस्तान से भी पीछे चले गए हम, पाकिस्तान की तो बात दूर है, पाकिस्तान में प्योर पेट्रोल मिल रहा है। अब आप लोग देशद्रोही बता दोगे मैं ऐसी बात करूंगा तो। के सामने आज की वीडियो, अगर जो मिडिल क्लास लोग है वो बेचारा फंसता ही चला जाएगा इस दलदल के अंदर, वो उभर नहीं पाएगा। क्या कर रखा है, वो कर्जे के नीचे डूबता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा, लोन पे लोन, लोन पे लोन, घर का, मकान का, दुकान का, गाड़ी का, सबका लोन ले लेगा, और वो इनके चंगुल में फंसता जाएगा। उन पे भी टैक्स दे रहे हैं, लोन जो लेते हैं उसके ऊपर भी 2% 3% टैक्स देंगे, वो भी इन्हीं की मौज मारने के लिए। जो ये एक दिन का संसद का खर्चा भाई करोड़ों रुपए में आता है, जिस दिन ये एक दिन संसद लगाते हैं ना उसका खर्चा आता है करोड़ों रुपए का। जो किसका है? इनका, ये अपनी जेब से खर्चे की नहीं, वो हमारे टैक्स, वो हमारे पैसे खा रहे हैं तो भाई यही है। तो आज आप देख लो ये हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए, और हम लोगों को ऐसे ही पिसते रहना पड़ेगा इनके बीच के अंदर। कोई भी सरकार आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कुछ नहीं भाई। एक बंदा है भाई अपना, ये है अपना एक बंदा है जो जंतर मंतर पे भूख हड़ताल करके बैठा है, 5-10 दिन हो गए उसको, नाम तो मुझे उसका याद नहीं है अभी। वो पहले अपने वहां भी बैठा था, वो लेह लद्दाख साइड का है वो, उसका भी भाई अनशन छुड़वाने नहीं आ रहे। अन्ना अन्ना बैठा था कांग्रेस के टाइम में, वो भी 10-11 दिन में अनशन तोड़वा दिया था उसका, सरकार ने घुटने टेक दिए थे उसके आगे। पर ये इतने जाहिल है, इतने वो है, बाहर देश घूमने चले जाएंगे, कुछ भी होगा इंडिया के अंदर, पर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कराएंगे। तो भाई देख लो आप,
मैं तो कह रहा हूँ ये जात बिरादरी छोड़ के भाई अगले बार ना किसी पढ़े लिखे आदमी को वोट दो, जो हमारा भी भला कर सके, इस देश का भी फिर भला ही होगा जब हमारा होगा तब। तो भाई यही थी आज की वीडियो, यही मेरे अंदर का दुख दर्द था जो मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो भाई नमस्कार।